हेलो एवरीवन। नीट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म में जिन कैंडिडेट ने अपना करेक्शन कर लिया है या फिर लॉगिन किया था और या फिर किसी फील्ड पर उन्होंने करेक्शन किया था या फिर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए एनटी ने बोला था कि भाई आप इनमें करेक्शन कर सकते हो इन डॉक्यूमेंट के साथ, तो उनका कॉन्फर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको कॉन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड थिंग, कुछ कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट होने की कगार पर हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीट की प्रॉपर अपडेट्स आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। साथ ही मेरा जो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर शो रहा है, ये अपने मोबाइल में सेव कर लें। आपका कोई भी डाउट होता है मेरे से व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो या फिर कॉल के माध्यम से पूछ सकते हो। साथ ही पेड काउंसलिंग भी आपको बहुत ही नॉमिनल फीस में इस नंबर के माध्यम से मिलेगी, वो मैं आगे आपको डिस्कस कर दूंगा। अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले कि कॉन्फर्मेशन पेज किस तरह से डाउनलोड करना है। देखो क्या है ना कि आपने कुछ करेक्शन विंडो के दौरान जिन स्टूडेंट्स ने करेक्शन किया था, करेक्शन के दौरान उनका जब कॉन्फर्मेशन पेज है, वो कन्फर्मेशन पेज में जो आपने करेक्शन के दौरान चेंज किया था वो चेंज होकर नहीं आ रहा है। जो पहले आ रहा था डाटा वही डाटा शो कर रहा है, ठीक है। और कुछ कैंडिडेट के जो करेक्शन पेज हैं वो डाउनलोड ही नहीं हो पा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स परेशान है कि सर करेक्शन होने के बाद मेरी कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। मैं आपको बता दूं, आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान ना हो। आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपनी क्रेडेंशियल डालनी है, सारा कुछ डिटेल डालने के बाद डाउनलोड कॉन्फर्मेशन पेज आएगा, वहाँ से आपको अपना कॉन्फर्मेशन पेज जो है वो डाउनलोड कर लेना है। इन केस अगर वो डिटेल शो हो रही है पहले वाली और आपने करेक्शन किया, वो डिटेल शो नहीं हो रही है आपके कन्फर्मेशन पेज में, तो परेशान ना हो। कल रात दिन में या कल परसों आप इसको दोबारा से लॉगिन करेंगे और दोबारा से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ कैंडिडेट की प्रॉब्लम्स यहाँ पर है कि सर मेरा कन्फर्मेशन पेज में ये डिटेल अब जो करेक्शन किया था वो शो नहीं हो रही है, तो क्या मेरा करेक्शन हुआ है फिर नहीं हुआ है। अगर आपने आपसे एनटीए फाइनल सबमिट के लिए मांग रहा था कि जब आप करेक्शन करेंगे भाई तो फाइनल सबमिट कर देना, अगर आप फाइनल सबमिट किए हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपका कन्फर्मेशन पेज में बाद में एडिट होकर आ जाएगा, तो आपका करेक्शन हुआ है। अगर आपने इन केस फाइनल सबमिट ही नहीं किया है तो वही आपका करेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही है कि उनके जब लॉगिन कर रहे हैं ना, ठीक है, जब वो लॉगिन कर रहे हैं तो उनके पास करेक्शन करने के बाद कंफर्मेशन पेज का ही ऑप्शन नहीं आ रहा। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेरे पास कॉल कर चुके हैं कल से कि सर हमारे पास तो कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करने का ही ऑप्शन नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता दूं, हो सकता है इन केस एनटीए ने आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट की कंडीशन में फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको डिमोटिवेशन नहीं करा रहा हूँ। जो कैंडिडेट का कॉन्फर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं हो रहा है या फिर कॉन्फर्मेशन पेज का कोई भी कॉलम कोई भी ऑप्शन आपके लॉगिन होने के बाद शो नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि एनटीए आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी कर दे, राइट। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि एनटीए आपका एडमिट कार्ड ना दे, ठीक है। अब जिन बच्चों ने मेरे को कॉल किए थे कि सर मेरा इस तरह से प्रॉब्लम है कि मेरा कन्फर्मेशन पेज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, आप में से कितने कैंडिडेट हैं, मैं चाहूँगा एक बारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें। सेकेंडली, जिन बच्चों के करेक्शन हो गए हैं और करेक्शन के बाद कन्फर्मेशन पेज में जो करेक्ट डिटेल आपने करेक्शन के दौरान डाली थी वो शो नहीं हो रही, तो वो भी कैंडिडेट आप जो है इस तरह से मेरे को कमेंट में बता दें। और ध्यान देना, ये दोनों कैंडिडेट एनटी को मेल जरूर कर दें कि मैंने सर करेक्शन किया था, मेरा कन्फर्मेशन पेज का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा, या फिर मैंने करेक्शन कर दिया है और मेरे पास वो डाउनलोड करने का, जब मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो कन्फर्मेशन पेज में मैंने जो करेक्शन किया था एप्लीकेशन फॉर्म में, वो करेक्शन होने के बाद जो डिटेल करेक्ट आनी चाहिए वो डिटेल करेक्ट नहीं आ रही है। इस तरह से आप कुछ एनटी को मेल करें, उसका स्क्रीनशॉट आप अपने पास रखें और एनटी आपको जो रिप्लाई करे उसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें।
बाकी का एप्लीकेशन फॉर्म द्वारा से ओपन हो सकता है, मे बी 95% चांसेस है, मेरे को जिस तरह से मालूम हुआ है 95% चांसेस हैं जो कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाए थे या अधूरा रह गया है, तो 95% चांस है कि एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से रीओपन होगा। ठीक है, हम देखते हैं आजकल और थोड़ा सा टाइम लेते हैं एनटी से। बाकी की जो अपडेट आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। मैं पेड काउंसलिंग के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड के लिए पर्सनल काउंसलिंग कराता हूँ, जिसमें एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटनरी, नर्सिंग, ऑल इंडिया, स्टेट दोनों के लिए काउंसलिंग कराता हूँ। आपको जो पेड काउंसलिंग लोगे उसमें पूरी हेल्प की जाएगी। आपको प्रेफरेंस लिस्ट भी आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग दी जाएगी। 24/7 रात दिन किसी भी टाइम कॉल एंड व्हाट्सएप पर आपको सपोर्ट मिलेगा लास्ट राउंड तक। ठीक है, बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मिलेगी। डिसीजन मेकिंग में आपको क्या बेस्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको भाई किस चीज़ में बेस्ट रहेगा रैंक के अकॉर्डिंग। सेकंड थिंग, बॉन्ड क्या है, किसी कॉलेज के हिडन चार्जेस तो नहीं है। ठीक है, और जब आप काउंसलिंग, पेड काउंसलिंग लोगे तो आपको पर्सनल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। वहाँ पर सारे स्टेट, ऑल इंडिया के अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपको। राइट, कॉलेज की फ़ी क्या है, लास्ट ईयर की क्या क्या कट ऑफ रही थी, तो ये सारा कुछ आपको 199, ठीक है, आपको मिलेगा 1099 में, मतलब 1999 रुपये में पूरी काउंसलिंग। इसमें सारा प्राइवेट, गवर्नमेंट, सारे कोर्सेज़ के लिए काउंसलिंग रहेगी। आप जिसमें इंटरेस्टेड हो उसमें कर सकते हो। राइट, तो अगर अगर आप स्लॉट लेना चाहते हो तो जो नंबर आपका मेरे स्क्रीन पर शो रहा है वो नंबर पर आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर जो क्यूआर कोड है उस क्यूआर कोड पर आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल फीस है। मैं उन्हीं कैंडिडेट को लेता हूँ जो कैंडिडेट वास्तव में सीरियस है, और सेकंड थिंग, मैं इतने कैंडिडेट को लेता हूँ जितने कैंडिडेट को मैं कवर कर पाऊँ। भाई मैं भीड़ इकट्ठी नहीं करना चाहता अपने पास, और ना मैं करता हूँ। लास्ट 5 ईयर से काउंसलिंग करा रहा हूँ, मेरा यही रूल रहा है कि मैं भीड़ इकट्ठी नहीं करता बिल्कुल भी। ठीक है, तो फटाफट से आप स्लॉट बुक कर सकते हो जो भी कैंडिडेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है।